भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा। अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये एपिसोड हमारे घर की उन छोटी छोटी चिड़ियों के लिए है जो चहचहाती हैं, इस आंगन को रोशन करती हैं। लेकिन वही चिड़ियों को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उनके परों को काट दिया जाता है, तो उनका क्या हाल होता है। कोई ऐसी भी चिड़ियाँ हैं जो उन पिंजरों को तोड़कर बाहर निकलती हैं और खुले आकाश में अपनी उड़ान भरती हैं। मधुज जो दिल कहे के मेरे प्यारे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे जर्द पत्तों का बन पाकिस्तानी ड्रामा हम टीवी पर उसकी सजेशन दी थी। आज मैं उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ, जर्द पत्तों का बन। इससे पहले मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने इसको बोला था जर्द पत्तों का बुन, क्योंकि तब तक मैंने इस ड्रामे को बहुत थोड़ा सा देख के छोड़ दिया था और उसका असली मीनिंग पता करने के लिए जब मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा तो आज मैं कह सकती हूँ कि न सिर्फ मैं उन शब्दों का मीनिंग जानती हूँ बट उनकी गहराई को भी पहचान सकती हूँ। जर्द मीन्स येलो, बन मीन्स फॉरेस्ट। पीले हुए पत्तों का जंगल कौन सा होता है? वो जंगल जो ख़त्म होने वाला है, सूख चुका है। शुरुआत करते हैं शॉर्ट में इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी है एक गांव की, ज़िला केसर कलां की, जहां पर मेनली दो फैमिलीज़ का जिक्र करेंगे। एक फैमिली है मीनू की। मीनू अपने 5 बड़े भाइयों की छोटी बहन है। कहने को छोटी बहनें जो होती हैं सबसे लाडली होती हैं, लेकिन इस घर में वो बहन अपने भाइयों की लाडली नहीं है। बहुत होशियार है पढ़ने में, आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है, पढ़ने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन इनिशियली रुक जाती है। फिर वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देती है, फर्स्ट आती है ज़िले में, जहाँ 4 भाई निकम्मे गुंडागर्दी करने में मशहूर, बस रुआब जमा रहे हैं अपनी छोटी बहन के ऊपर। जवान बहन का घर पे बैठे रहना मर जाने का मुकाम होता है। लाला ठीक कह रहा है, अब्बा मीनू की शादी करवा। वहाँ एक पिता है जो हर वक्त पीछे एक सपोर्ट की तरह उसके साथ में खड़े हैं, आगे भी और पीछे भी। माँ एक और सपोर्ट सिस्टम है। गांव में ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, और इन सब सपोर्ट सिस्टम्स के साथ में एक और एंट्री गांव में होती है एक डॉक्टर की। वो होता है उसका अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम, जहाँ वो पढ़ाई करना चाहती है और जहाँ उसको बार बार रोका जाता है। फादर की सपोर्ट के साथ कॉलेज जाना शुरू करती है। उम्र उसकी दूसरी लड़कियों से बड़ी हो चुकी है क्योंकि बीच में पढ़ाई छूट गई।
लेकिन फिर भी अपनी उस कमी को दूसरे लोग जब मजाक उड़ा रहे हैं तो उस पर वो खुद ही काउंटर करती है, भाई मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं क्या करूं। जब मैं कॉलेज पहुंची और जिस तरह स्कूल में पहले दिन सब ने मुझे उस्तानी समझा, उसी तरह तुम सब लोगों ने भी मुझे मैडम समझा। सच को सच बोलने वाली लड़की, मुंह पे सीधा बोलने वाली लड़की और अपने लिए हिम्मत करने वाली लड़की, न सिर्फ अपने लिए हिम्मत करने वाली, गांव में दूसरे भी लोग जिनके साथ में कुछ भी बुरा हो रहा है या उसकी अपनी दोस्त, उसका बच्चा होने वाला होता है, घर में कोई होता नहीं, कैसे उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। सजल अली ने मीनू का रोल अदा किया है। डॉक्टर का रोल भी बहुत अच्छा दिखाया गया है। एक ऑनेस्ट बंदा जो कि शहर में पहले एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ उसने सच के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करी, लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो अलग दिशा में जा रहा था, तो उसको वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। और जैसा हमेशा होता ही है, जो सच के साथ में नौकरी करते हैं या तो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से वो केसर कला में एंट्री मारता है एज अ डॉक्टर और वहाँ की डिस्पेंसरी में अपनी लोगों की मदद कर रहा है। एक और बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी को दिया गया है, जहाँ वो मैं आपके बेटे से अकेले में बात करना चाहती हूँ। लड़के को अलग से ले जाके बोलती है, देख भाई मैं तेरे से शादी तब करूँगी जब तुझे मेरी शर्तें माननी होंगी, और उसमें यह है कि तू मुझे बच्चा पैदा करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेगा, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी अगर बच्चा मुझे पैदा करना है, और वो भी कितने करने हैं वो भी मैं करूँगी। तो शादी से पहले जब वो ये बात करती है तो उसको बदतमीज़, कैरेक्टरलेस ऐसा करके और उसको नकारा करके चले जाते। ये निकली मेरी असील। इस बीच में एक और फैमिली दिखाई गई है जहाँ पर रानी नाम की एक छोटी सी बच्ची है 12-13 साल की, जिसके माँ बाप जो हैं, बाप तो कुछ करता ही नहीं है, निकम्मा नकारा, सिर्फ जुआ खेलता है दोस्तों के साथ बैठ के। तो जो बड़ी बेटी है 12-13 साल की, उसको किसी के घर में एज अ मेड हेल्पिंग हैंड लगवा देती है, और उस बच्ची के साथ वहाँ पर क्या सलूक होता है ये कोई नई बात नहीं है। बाजी ने तुम्हें क्यों मारा था? मुझसे एक यानी टूट गई थी। ना ये किसी एक समाज पर लागू है, ना किसी एक कंट्री पर लागू है। नज़र घुमा के देखेंगे तो ऐसे किस्से आपको हर जगह मिल जाएंगे जहाँ पर चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम भी है, और चाइल्ड लेबर के साथ साथ बीइंग अ गर्ल उसको कैसे इल ट्रीट किया जाता है। बहुत बुरी ज़ख्मी हालत में वो वापस गांव आती है। उसने मुझे उठा कर दीवार पर मारा। डॉक्टर साहब उसका इलाज करते भी हैं, हॉस्पिटल में दाखिल भी कराते हैं, लेकिन लड़की का बाप बिक जाता है उन अमीरजादों के सामने और पुलिस में कंप्लेन नहीं देता, अपनी जेब गरम कर लेता है। लेकिन माँ अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती है, लेकिन बच्ची तो चली गई, बच्ची मर गई। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी तो अभी शुरू होती है, जहाँ उस बच्ची के हक़ के लिए डॉक्टर खड़ा होता है, उस बच्ची के हक़ के लिए उस लड़की की माँ खड़ी होती है, मीनू खड़ी होती है, और भी बहुत सारे लोग जो मीनू के साथ खड़े हैं वही वहाँ भी इंसाफ के लिए उसके साथ खड़े हैं। बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, बहुत से पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं बीच में जो कि अपनी सत्ता को गर्म करने के लिए और अपने वोट्स के लिए इन सब को मैनिपुलेट भी करते हैं, गलत इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। जब जरूरत पड़ेगी उसके नीचे आग लगाकर माहौल को गर्म कर देंगे। मीनू के ऊपर भी, डॉक्टर साहब के ऊपर भी, और रानी के मर्डर की या रानी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसकी आवाज़ को भी बार बार दबाने की कोशिश की जाती है। पर जो आखिर में सीन दिखाया वो गर्ल एम्पावरमेंट का दिखाया। तेरे पहलू में ही तेरा ही बात करते हैं इस ड्रामे के बेस्ट परफॉर्मर्स की। सजल अली के जो भी ड्रामे मैंने आज तक देखे हैं, बहुत से देखे हैं, उसने मुझे कभी भी
डिसअपॉइंट नहीं किया। और ऑफ कोर्स हमारी इंडियन मूवी में भी, मॉम मूवी में उसने बहुत अच्छा रोल अदा किया था। इस ड्रामे में भी उसने मुझको बहुत बहुत इम्प्रेस किया है। नहीं, कातिल है। टॉप मोस्ट डॉक्टर है इसमें डॉक्टर नौफिल, यंग बॉय जो मैंने बोला, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, जो वहाँ से यहाँ पर आ गया केसर कला में अपनी ऑनेस्टी की वजह से। उसका रोल अदा किया है हमजा सोहेल ने। हमजा सोहेल को जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे बाबा, सजल अली ने इसको ओवर पावर कर देना है, क्योंकि सजल अली इतनी अच्छी परफॉर्मर है, इतनी अच्छी अदाकारा है कि इसको तो वो खा जाएगी। लेकिन टू माय सरप्राइज़, मतलब कहते हैं ना, दोनों जने कंधे से कंधा मिला के परफॉर्मेंस दे रहे थे। मुझे डॉक्टर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे लगे। एक कैरेक्टर जिनको मैं हर बार सोचती हूँ, शी इज़ अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, तो हर बार जैसे कहते हैं ना सपोर्टिंग कैरेक्टर्स रह जाते हैं, मेन पे फोकस आता है। समिया मुमताज़। क्यों, फिर से डराना है क्या? शुक्र है तुझे माँ का ख्याल भी आ गया। जिन्होंने रानी की मदर का रोल किया है, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आई मस्ट से। मैंने इनको बहुत से ड्रामों में देखा है और उडारी में भी देखा है, और अभी मैं तन मन नीलो नील में भी उनको देख रही हूँ, जहाँ वो उसके सोनू की मदर बनी है। बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, बहुत ही अच्छा। एंड एक जिक्र अगर मैं नहीं करूँगी तो वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तो जो है अच्छी ही है, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ जो उनको कैरेक्टर दिया गया है, मैं उस कैरेक्टर की ज़्यादा तारीफ़ करूँगी। सजल अली मीन्स मीनू के फादर की, उसका जो वो सपोर्ट सिस्टम दिखाया है ना थ्रू आउट, एक बाप का अपनी बेटी के लिए, वो कमाल का दिखाया है। एक लड़का उसको देखने आता है और उस लड़के से उसकी नहीं बनती, तो ये इसका फादर बड़ा खुश होता है कि भाई अभी मेरी बेटी को पढ़ना है, वो बड़ा खुश होता है, वेरी गुड वेरी गुड। ये निकली मेरी असील। एक सीन था जहाँ पे कि कुछ बच्चे को चोट वोट लग जाती है, तो पूरा एक हुजूम उठ के आ जाता है लड़ने के लिए, मीनू को निकालो, मीनू को बाहर, और इसने मेरे बच्चे को मारा है, ये किया है, वो किया। तो वो छत से खड़ा होके वही अंडे मार रहा है लोगों के ऊपर। तो कितना अच्छा रिलेट किया है इस सीन को कि एक फादर जो कि अपने कुकड़ों को इतना संभाल के पूरे रास्ते ला रहा है, और 2 अंडे टूटने के लिए वो परेशान हो रहा है, जहाँ उसने पूरे अंडों का क्रेट जो है वो पूरा तोड़ दिया। और यस, वो सीन में उसके भाई भी उसके आगे खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे कितना भी अपनी बहन को नकार रहे थे, लेकिन जहाँ एक मॉब आता है मारने के लिए, वहाँ भाई खड़े हो जाते हैं आके सारे के सारे लड़ने के लिए कि हमारी बहन तक तुम कैसे पहुँचोगे, हम देखते हैं। तो दैट वॉज वेरी गुड सीन। मुझे ऐसा लगता है हर बाप को ऐसे ही होना चाहिए ज़िंदगी में। मेरे फादर भी ऐसे ही थे, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कहानियाँ शेयर करती रहती हूँ, बहुत सी कहानियाँ मैंने अपनी भी डाली हुई हैं पर्सनल, कभी दिल करे तो खंगाल लीजिएगा मेरे चैनल को, उस पर आपको मेरी पर्सनल कहानियाँ भी मिल जाएंगी। तो हाँ, मैं बहुत कनेक्ट कर पाई उस कैरेक्टर से, मीनू के फादर के कैरेक्टर से। इनफैक्ट इस ड्रामे में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस मुझको अच्छी नहीं लगी। हमारे हिंदू समाज में कंजकें, नवरात्रों में कंजकें बैठाई जाती हैं, और उन कंजकों के पैरों को धोकर अपने माथे पे तिलक लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। बेटियां माँ बाप के लिए बोझ नहीं होनी चाहिए, बेटियों को इतना प्यार दें। बेटी क्या, मैं सिर्फ बेटी की बात नहीं करूँगी, आपके घर में जो भी औरत है, बेटी है, बहन है, बहू है, माँ है, सास है, पत्नी है, किस रूप में आपके घर में एक औरत या एक लड़की मौजूद है, उसकी इज्जत करें, उसको प्यार दें, उसको सम्मान दें, उसको सपोर्ट दें। कुदरत ने सिलेक्ट किया है आपको इन बेटियों की परवरिश में अपने रोल को अदा करने के लिए। उस कुदरत की ब्लेसिंग को ज़ाया मत जाने दीजिए। एक पौधा होता है, उसको जब लगाते हैं
बीज से एक छोटी सी कोपल उठती है, कोपल से पौधा बड़ा होता है, हम रोज़ उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं। ये भी बहुत प्यारे पौधे हैं, इनका ख्याल रखिए और देखिए आज आप उनको सींचेंगे, कल वो आपको सींचेंगे। जो आज जर्द पत्तों का वन है, क्या वो जर्द से हरियाली की तरफ कूच करता है? क्या इस समाज के दूसरे फॉरेस्ट जो हैं, जो पीले पत्तों से भर गए हैं, वो इस जर्द पत्तों के बंद से कोई सीख लेते हैं और अपने फॉरेस्ट को हरा भरा बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं? ये देखने वाली चीज़ है। आज का कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, इतने सारे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। बस मैं यही कहूँगी, कुछ भीड़ में खो जाते हैं और कुछ नज़र आ जाते हैं। कोशिश कर रही हूँ इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की, लेकिन अभी पक्की नहीं हुई उसमें, तो जब तक पक्की ना हूँ तब तक माजरत चाहती हूँ। अच्छा उर्दू वर्ड है ना, आप लोग कह रहे हैं कि मेरी उर्दू इम्प्रूव हो रही है, तो माफ़ी चाहती हूँ। ज़रीन रिफ़त लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम। I never thought I would ever wait for any particular video on dramas, but some people compel through the sweetness of their conduct. I truly love the way you speak. I don't watch any dramas or films due to personal reasons, but await your videos. Lots of duas for you. Stay blessed. आपकी दुआएं मुझे कबूल और मेरी खूब सारी बेस्ट विशेस एंड दुआएं आप लोगों के लिए।